संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो यीशु की शिक्षाओं, उनके चमत्कारों और उनके अनुयायियों के साथ उनके संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अध्याय में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और उपदेश दिए गए हैं जिन्हें संक्षिप्त में समझने के लिए हमने 6 भागों में बांटा है। पहला भाग विवाह और तलाक के बारे में शिक्षा। यीशु पेरिया क्षेत्र में जाते हैं जहां फरीसी उनसे विवाह और तलाक के बारे में सवाल करते हैं। फरीसी ये जानना चाहते थे कि क्या किसी पुरुष को अपनी पत्नी को तलाक देने की अनुमति है। यीशु ने मूसा की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए बताया कि तलाक की अनुमति मनुष्य के कठोर हृदय के कारण दी गई थी, लेकिन सृष्टि की शुरुआत से ईश्वर की इच्छा एक पुरुष और एक स्त्री को एक शरीर बनाकर साथ रखने की थी। उन्होंने कहा, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य उसे अलग न करे। दूसरा भाग छोटे बच्चों के बारे में शिक्षा। लोग अपने छोटे बच्चों को यीशु के पास आशीर्वाद पाने के लिए लाते हैं, लेकिन शिष्य उन्हें रोकते हैं। यीशु अपने शिष्यों को डांटते हैं और कहते हैं कि ईश्वर का राज्य ऐसे ही बच्चों के समान है। उन्होंने कहा कि जो कोई ईश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। इसके बाद यीशु ने बच्चों को गोद में लेकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तीसरा भाग एक धनवान युवक यीशु के पास आता है और उनसे अनंत जीवन के बारे में पूछता है। यीशु उसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब युवक कहता है कि वह पहले से ही ये सब पालन करता है, तो यीशु उसे अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को देने और उनका अनुसरण करने के लिए कहते हैं। युवक दुखी होकर चला जाता है क्योंकि वह बहुत धनी था। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि धनवान व्यक्ति का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। उन्होंने कहा कि ऊंट का सुई के छेद से निकलना आसान है, बजाय इसके कि कोई धनवान व्यक्ति ईश्वर के राज्य में प्रवेश करे। परंतु यीशु ने यह भी कहा कि जो ईश्वर के लिए संभव है, वह मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है। चौथा भाग यीशु और उनके शिष्य यरूशलेम की ओर जा रहे थे और यीशु ने अपनी आने वाली पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की। उन्होंने बताया कि उन्हें राष्ट्र के नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के हाथों सौंपा जाएगा। उन्हें मृत्यु की सजा दी जाएगी, लेकिन 3 दिनों बाद वे जी उठेंगे। पांचवा भाग याकूब और योहन ने यीशु से अनुरोध किया कि वे उनके राज्य में उनके दाएं और बाएं बैठने की अनुमति दें। यीशु ने उन्हें समझाया कि वे नहीं जानते कि वे क्या मांग रहे हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें भी वही पीड़ा और बलिदान सहना होगा, लेकिन दाएं और बाएं बैठाने का अधिकार केवल पिता के हाथों में है। फिर यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि महान वही है जो दूसरों की सेवा करता है, और उन्होंने अपने जीवन को एक उद्धार के रूप में देने की बात कही। छठवां भाग अंधे बर्तिमाई की चंगाई। यरीहो के रास्ते में एक अंधा व्यक्ति बर्तिमाई यीशु से चिल्लाकर दया की याचना करता है। लोग उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह और जोर से चिल्लाता है। यीशु उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि वह क्या चाहता है। बर्तिमाई कहता है, गुरु, मैं फिर से देख सकूं। यीशु कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, और वह तुरंत देखने लगता है और यीशु का अनुसरण करता है।